बेचने वाला। आप लोग समझ गए हो? नहीं समझे अपनी पार्टी बाबा तो इस तरह समझिए कि 2014 में बनारस के अंदर कोई आया था गंगा माई का लाल बनकर, कोई आया था गंगा माई का लाल बनकर, रह गया श्री अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन और ये अनुभक्त कहते हैं कि मजबूर आप हुए हैं मेरा। आपने देखा होगा हमारे किसान भाइयों ने 13 महीना कई दिन दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन किए, कई जाने गए के साथ सब कुछ जाने गए और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दिया गया। मोदी जी आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? मोदी जी आपने कीमत दिया नहीं दिया धान की, आपने कीमत नहीं दिया धान की। उजर भाई को खातों चाहूंगा कि आपने कीमत नहीं दिया धान की और इसलिए बेटी विदा न हो सकी किसान की। अपने कौम मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए नक्शा ही बिगाड़ दिया है हिंदुस्तान। मेरे को ये हमारे पार्टी की बात रही। शमीम साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो मैं अगर भभुआ जिला में आया हूँ कैमूर में, तो मेरी मीटिंग बेसिकली थी कि यहाँ प्रखंड अध्यक्ष कौन है, जिला कार्यकारिणी में कौन कौन लोग हैं, समीक्षा करेंगे। जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। और हम कांग्रेस के एक सिपाही हैं जो अपनी बात को लेकर निकले। वो सिपाही जी हमने देखा है, उम्र भी हमारा हो गया है, कांग्रेस को देखते देखते टिकट देने में आप लोग अक्सर विलम्ब करते हैं, क्यों? हाँ, ये एक परेशानी है, टिकट देने में विलम्ब होता है। और इसकी ये बात अभी कुछ दिनों से इस बात पे चर्चा करके अब हम लोग पहले भी टिकट का वितरण कर रहे हैं और सिंबल दे रहे हैं। जैसे आप माइनॉरिटी पर आपका क्या ख्याल है? भाई, जब नेता खुद बोल रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब वो नेता खुद बोल रहा है कि डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक, तो आप सिर्फ घर में बैठ के सिर्फ वोट जाके दीजिएगा और किसी लीडर को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, अपनी आवाज़ नहीं बनाइएगा, तो आपके साथ ये होगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उन तमाम सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाएगी जहां उनकी आबादी है, जहां उनका वोट है, और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी उसका विकास हो सकता है। अभी आपने एक धरना प्रदर्शन किया है स्मार्ट मीटर को लेकर के। जब आप कांग्रेस, राजद और जदयू के साथ थे, उस वक्त प्रपोजल हुआ था इस मीटर का, उस वक्त आपने विरोध नहीं किया और आज कर रहे हैं, इसका क्या वजह हो सकता है? नहीं, हमने तो डे 1 से विरोध किया है। कांग्रेस के इतिहास को पढ़िए और कांग्रेस की पॉलिसी को पढ़िए। कांग्रेस कभी पूंजीवाद के हाथ में नहीं जाती है, कांग्रेस हमेशा समाजवाद की बात करती है। और ये जो स्मार्ट मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर है जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका सबसे पहला विरोध कांग्रेस का सेवा दल पटना से बोध गया तक पद यात्रा करके किया है और हर प्रखंड मुख्यालय पे इसका विरोध हुआ है। और अभी 16 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर हमने विरोध किया और अपना ज्ञापन सौंपा। उसकी वजह क्या है पत्रकार महोदय? भारत आजाद है ना, संविधान है, और संविधान में ये मौलिक अधिकार है आम नागरिक का, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज है। सरकार का काम क्या है? जनता के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री अपनी पॉकेट के पैसे से जनता का विकास नहीं करता। कांग्रेस की विचारधारा वही है जो गांधी का मंत्र था कि तमाम पॉलिसी वैसी बने जो समाज में अंतिम पैदान पे लोग बैठे उनको मिनिस्ट्री में लेके आए। आज की पॉलिसी क्या है? 80% भारत का धन जो है वो 10% लोगों के हाथ में चला गया है। कर्ज 10 गुना बढ़ चुका है। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2014 तक, 47 से 14 तक इस देश का निर्माण होता है। इस देश पर पूरी दुनिया का सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और आज पिछले 10 साल में इस देश पर 2,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हर भारतीय का परिवार कर्ज के तले दबा हुआ दुनिया में, मगर क्योंकि राजनीति मुद्दे पे हो नहीं रही है, राजनीति नफरत की हो रही है,
इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के हम तमाम सिपाही मोहब्बत की बात लेकर निकले हैं कि नौजवान अपने रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, किसान अपने अधिकार की बात करे, महिला अपने सम्मान की बात करे और वही नारा फिर से समाज में लगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। लास्ट में एक बात कंक्लूड करते हैं, सरकार का ये दायित्व बनता है कि आम जनमानस को पीने का पानी और बिजली प्रोवाइड कराए। ये कौन सी तानाशाही सरकार है जो बोले कि अगर तुमने पैसा नहीं है तुम्हारा अकाउंट में तो तुम्हारी बिजली काट दिया जाएगा। जिस प्रदेश में नियमित रूप से शिक्षक को तनख्वाह नहीं मिलती है, 3 महीने में एक बार मिलती है, नीतीश कुमार वो कानून बना रहे हैं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेगा कि आपका अगर बैलेंस रहेगा तभी आपके यहाँ बिजली रहेगी। तो ये तो आम जनमानस के ऊपर दमन की सियासत हो रही है ना, इसके खिलाफ कांग्रेस है और कांग्रेस निरंतर रहेगी जब तक इसको वापस नहीं लेके हम। बहराइच में जो हुआ है उस पर आपकी पार्टी ने या आपने कुछ नहीं कहा है, ये क्या है? नहीं, हमारी पार्टी ने जब भी कहीं भी किसी तरह का माहौल पैदा होता है इस तरह का जहां भाई को भाई से लड़ाया जाता है, हमारी पार्टी के तमाम सम्मानित नेताओं का ट्विटर अकाउंट देख लीजिए और मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा है। हम तो भारत की गंगा जमनी तहजीब को बचाने वाले लोग हैं। ये तो उसी तरह के लोग हैं कि बाई इलेक्शन है तो उन्माद पैदा करके माइलेज लेना है। कांग्रेस पार्टी वहां भी मुद्दे पर राजनीति करेगी और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के समाज के हर वर्ग के लोग इस विचारधारा को समझ चुके हैं। बाई इलेक्शन का रिजल्ट आपको बताएगा कि अब मुद्दे की राजनीति होगी या उन्माद की राजनीति होगी। अभी जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिले वासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये बिहार को पूरी दुनिया, जब हम भारत जोड़ो यात्रा में थे, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चल रहे थे, तो जब हम किसी चौराहे पे रुकते थे, लोगों से मिलते थे तो पूछता था कि आप बिहार के हैं, तो हम बोलते थे हाँ, तो बिहार तो बड़ा पॉलिटिकल स्टेट है, वहाँ के लोग तो बड़े पॉलिटिकल होते हैं। तो हम बिहार के लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में आओ। बिना जो पार्टी, जो नेता राहुल के अम्ब्रेला के अंदर है वही दलितों को और मूल निवासी और अल्पसंख्यक के अधिकार को बचाने की बात कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान बचेगा तभी भारत का ये जो सुंदर निर्माण किया गया है इतने दिनों में, समाज और समाज की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी वो बचेगा। तो हम यही कहेंगे कि कांग्रेस की सदस्यता मैक्सिमम यंगस्टर्स को लेना चाहिए, सियासत में आना चाहिए और अपने समुदाय के, खासकर हमारे डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए उनको कहते हैं कि आपके ऑफिस में चल के कोई नहीं आएगा, नेता आपका सड़क पर चल के लोगों से वार्ता किया है इतना 1000 किलोमीटर। आप भी ये कोशिश कीजिए, इस शहीद स्थल, इस ऑफिस से निकलकर भभुआ के तमाम गांव में जाइए, नौजवानों को पार्टी में लाइए, संगठन को मजबूत कीजिए और बिहार को बेहतर बनाइए। वहाँ के लोग तो बड़े पॉलिटिकल होते हैं, तो हम बिहार के लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में आओ। बिना जो पार्टी, जो नेता राहुल के अम्ब्रेला के अंदर है वही दलितों को और मूल निवासी और अल्पसंख्यक के अधिकार को बचाने की बात कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान बचेगा तभी भारत का ये जो सुंदर निर्माण किया गया है इतने दिनों में, समाज और समाज की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी वो बचेगा। तो हम यही कहेंगे कि कांग्रेस की सदस्यता मैक्सिमम यंगस्टर्स को लेना चाहिए, सियासत में आना चाहिए और अपने समुदाय के, खासकर हमारे डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए उनको कहते हैं कि आपके ऑफिस में चल के कोई नहीं आएगा, नेता आपका सड़क पर चल के लोगों से वार्ता किया है इतना 1000 किलोमीटर। आप भी ये कोशिश कीजिए, इस शहीद स्थल, इस ऑफिस से निकलकर भभुआ के तमाम गांव में जाइए, नौजवानों को पार्टी में लाइए, संगठन को मजबूत कीजिए और बिहार को बेहतर बनाइए। एक पार्टी नहीं आई है आपके बिहार में जिसका नाम है जन स्वराज, क्या उससे क्या हो सकता है? पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का एक तरीका होता है। पत्रकार महोदय, एक बात को आप समझिए, झूठ की बुनियाद, फाउंडेशन जब झूठ का होता है तो वह इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती है। अब झूठ की बुनियाद क्या है कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, घर घर मोदी, हर हर मोदी यही पहुंचाए थे 2014 में, चाय पे चर्चा यही करवाए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार यही दिलवा रहे थे, पेट्रोल और डीजल के दाम को कम यही करवा रहे थे। आज भी झूठ की बुनियाद पर है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि पद यात्रा के दौरान हमारे घर पर आए थे, बोले अपने एक बेटा को दे दो, हम नेता बनाएंगे। अभी बाई इलेक्शन में मुझे किसी पत्रकार ने अभी रास्ते में फोन किया, 75 साल के 2 बूढ़े को अपना प्रत्याशी बनाया गया है।
एक बेलागंज से और एक तरारी से। तो यंगस्टर से 75 साल का आदमी क्या ही करेगा समाज के लिए। तो ये देखिए, ये दिग्भ्रमित करने आए हैं, कहीं से प्लांटेड लोग हैं। ये कामयाब बिहार जैसी जगह पे नहीं होने वाले हैं। जो माइनॉरिटी पद वितलित हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? माइनॉरिटी को तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। मैं एक बात आपको बताऊं, परेशानी आपकी कहाँ से आई, अपने इतिहास को समझिए पत्रकार महोदय। आप भी उसी समुदाय से आते हैं, पत्रकार भले हैं। मुझे बताइए कि आपको किसी ने विचलित किया, आप अपने घर में हैं, घर का एक परिवार के किसी सदस्य ने आपको परेशान किया तो आप घर छोड़ के चले गए दूसरे के सहारे। आपके पूर्वजों ने इसी कांग्रेस की सुंदर विचारधारा और हिंदुस्तान के संविधान को मानते हुए इस हिंदुस्तान में रहे थे। आप कांग्रेस में अपने घर में रह के अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। और ये राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस है। इसका सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी है, जिसके पास न कोई भेद है, न कोई जात है। वो इंसानियत की बात करता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलवाने की बात करता है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।